अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों बाद रमज़ान आ जाएगा और बहुत ही कम वक्त बचा है। देखते देखते ये दिन भी ख़त्म हो जाएंगे और रमज़ान शुरू हो जाएगी। तो चलिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये है चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में और बहुत ही ईज़िली बनती है। तो चलिए, इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं मैदा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया है। 2 कप मैदे में मैं नमक ऐड कर रही हूँ, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे तेल। तो 2 चम्मच मैं इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस समोसे को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ा-सा बढ़ा दें, और अगर आप थोड़ा कम क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो तेल की क्वांटिटी जितनी मैंने डाली उतनी ही डालें। क्योंकि मुझे ये जो मैं समोसा बनाती हूँ, मुझे क्रिस्पी पसंद है बट बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी भी नहीं पसंद है। तो मैं एकदम से जो खास्ता जिसको कहते हैं वैसा नहीं बनाती हूँ। तो मैं नॉर्मल बनाती हूँ और वही मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैंने आपको ये बता दिया, अगर आप ज़्यादा खास्ता चाहते हैं तो तेल की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। अब फिर दोस्तों, पानी डाल कर इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है हमने। तो डो जो है वो सॉफ्ट का मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, तो हल्का सॉफ्ट रहना चाहिए। बस इतना कि अच्छी तरीके से ये हम इसको ईज़िली बेल सकें। तो थोड़ा सा पानी डाल कर मैंने यहाँ पे जो डो है ये रेडी कर लिया है। इसको रेस्ट पर रखेंगे। रेस्ट पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो कम से कम 15 मिनट तो इस मैदे को हमने रेस्ट पर रखना ही है। तो दोस्तों, इसे रख दिया है मैंने रेस्ट पर। और चलो अब स्टफ़िंग रेडी करते हैं। तो स्टफ़िंग रेडी करने के लिए मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया और हरी मिर्च ले लिए। अब इस स्टफ़िंग में मैं ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का, जो कि पहले से ही मैंने बना कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये मैंने चिकन टिक्का बना कर रखा हुआ था पहले से, जिसकी रेसिपी प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लेंगे। इस तरीके से हमने चिकन टिक्का को क्रश कर लेना और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा स्टफ़िंग जो है ये रेडी हो चुका है। तो स्टफ़िंग को रखते हैं साइड में। 15 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम बेलना शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा हमने बाउल ले लिया, इसको रोल करेंगे पूरी के जितना और पतला बेलेंगे। जितना पतला बेलेंगे उतना क्रिस्पी होगा ये। तो मैं इसे पतला बेलती हूँ। मोटा बेलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा और मोटा मोटा खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो पतला सा हमने इसको रोल कर लेना है। इसको चपाती मैं कह रही हूँ, पूरी के साइज़ का हमने इसे बेल लिया है। अब इसमें हम स्टफ़िंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें स्टफ़िंग डाल दी है। स्टफ़िंग दोस्तों बिल्कुल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना स्टफ़िंग डालना चाहते हैं। ज़्यादा अगर भर के डालना चाहते हैं तो बहुत सारा डालें, इतना डालें कि ये बंद हो जाए अच्छे से। और नहीं तो अगर थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। जब लोग ज़्यादा बनाते हैं ना तो थोड़ा कम स्टफ़िंग डालते हैं, ज़ाहिर है सब लोग थोड़ा ये करते हैं। तो मैंने स्टफ़िंग डाल दी और इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास जो कुकी कटर चीज़ होती है वो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हाथ से ही फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया है और इस तरीके से बनाकर हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो तेल मैंने गरम करके रखा हुआ है। इस गरम तेल में हम इसे डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है दोस्तों। फ्राइंग का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्लेम तो आपको नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत भी धीमा भी नहीं। मीडियम टू हाई के बीच में आप फ्लेम रखें और इसकी साइड चेंज करते हुए इसको कलर दें। कुकिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बस ऊपर वाली पूरी ही कुक करनी है, बाकी सारी चीज़ें तो अंदर की कुकड है। तो धीमी आंच पर तलने का कोई पॉइंट नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फ्राई हो चुका है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि अगर आप इसे और डार्क कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे इतना ही कलर अच्छा लगता है और मैं इतना ही प्रेफर करती हूँ, इसीलिए मैं यही इतने ही कलर तक इसे फ्राई करती हूँ। और ये हमारा चिकन टिक्का समोसा जो है दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार और कितना परफेक्ट। इसे आप हरी चटनी के साथ खाएँ, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी दोस्तों। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए इस रमज़ान आप चिकन टिक्का समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।